नमस्कार दोस्तों, नित्य सत्य पर आपका फिर से स्वागत है। तो सर, नॉर्थ से लेकर साउथ तक जाएं तो गणपति की हमें अलग अलग कहानियाँ सुनाई देती हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के बारे में आप मुझे बता दें। दंतावाड़ा एक जगह है जहाँ पर गणपति भगवान की अलग ही भूमिका नजर आती है। वैसे तो देखो, गणेश भगवान है, प्रथम निमंत्रण वाली बात कहते हैं। सबसे पहले गणेश जी को पूजन है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बाल गंगाधर तिलक ने गणेश जी की महिमा को इतना ज़्यादा बढ़ाया 1893 में, जब महाराष्ट्र में उन्होंने गणेशोत्सव शुरू किए। आज की डेट में पूरे भारत में छाए हुए हैं। हमारे यहाँ गली में भी गणेश जी की एक गणेश जी ले आते हैं लोग और गणेश जी की पूजन करने लग जाते हैं। लेकिन इस समय में गणेश जी की नई बात बता रहा हूँ आपको। छत्तीसगढ़ में एक जगह दांतेवाड़ा, दांतेवाड़ा ना, दांतेवाड़ा वर्ड है ना, दांतेवाड़ा, ये शब्द ही गणेश जी के दांत से शुरू होता है। ऐसे कहते हैं जब गणेश जी का दांत जो टूटा, एक दंत है ना, वो एक दंत टूटा हुआ है और हाथ में ले रखा है उन्होंने, तो किसी समय पर परशुराम जी से उनकी लड़ाई हुई। परशुराम जी के फरसे से वो परशुराम जी ने फरसा मारा और वो दांत उनका टूटा। वो जो जगह है वो जगह दांतेवाड़ा, जहाँ वो दांत गिरा। हाँ, इसलिए दांतेवाड़ा। और अभी पिछले 2012 में एक ऐसी खोज हुई है ना, वहां पर ढोलकल गणेश जी, ढोलकल छत्तीसगढ़ में एक नई नाम है, ढोलकल गणेश जी। ढोलक के आकार का एक पत्थर है और उसमें 100 किलो का ग्रेनाइट पत्थर का गणेश जी सिंगल पीस, ऊपर लगभग 140 फीट ऊंचे पर। एक तो गणेश जी वहां पहुंचे कैसे होंगे, किसने पहुंचाए होंगे? आप देखना, जो हमारी इस वीडियो में एक जो फिल्म डली है, उस फिल्म में डाल के देखेंगे हम। उस फिल्म में फोटो देखो अभी इसकी। उस फोटो में उस गणेश जी की प्रतिमा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का वो दांतेवाड़ा क्षेत्र नक्सलियों द्वारा प्रभावित है। नक्सली उस सारे क्षेत्र में, जल जंगल जमीन एक नया बवाल है हमारे देश में, तो उसमें गणेश जी की प्रतिमा 2012 से पहले लोगों को पता ही नहीं थी। 2012 में पता लगी, लोगों का आना जाना शुरू हो गया। अब नक्सलियों को वो लोगों का आना जाना, तो उनके लोग आ जाएंगे तो वो सुविधाएं आ जाएंगी, उनका जो साम्राज्य टूटेगा, खराब हो जाएगा। तो दर्शकों ऐसा हुआ, उन्होंने नक्सलियों ने उस मूर्ति को ऊपर से फेंक दिया। तो वहां पर जो श्रद्धालु थे उन्होंने दोबारा से उसको इकट्ठा किया, तो 10 से 12 पीसेस में दोबारा इकट्ठा करके उसको लग दिया गया। लगभग ऊंचाई क्या रही थी जिस समय पे? वही जो उसको 140 फीट की ऊंचाई पर है और ढोलक के समान। आप पिक्चर देखना, आप असंभव है वहां जाना। वहां पर जो लोग पूजन करने जा रहे हैं ना भाई, वो बहुत बहुत बलशाली और बड़े स्टेमिना के लोग होते हैं जो वहां पहुंच जाते हैं। तो आप देखो इस सनातन की खूबसूरती। अब अपनी सनातन की बात, दांतेवाड़ा गणेश जी सबकी बात, इस सनातन की खूबसूरती देखो आप। ऐसे जंगल में, बियावान जंगल में भी देवता का वास। क्यों देवता का वास? क्योंकि देवता है पॉजिटिव शक्ति। पॉजिटिव शक्ति माने वहां पर जो सामान्य जन, पेड़ पौधे वन्य प्राणी रह रहे हैं, सबको पॉजिटिव शक्ति चाहिए। और गणेश जी की ऐसी जगह पर मूर्ति। दोस्तों, इस देश में जो अंग्रेज कर गया था ना जी अपने शिक्षा पद्धति के माध्यम से, और अब उस शिक्षा पद्धति के माध्यम से जो लोग अब भी उसी सारी पद्धतियों को ढोने का काम कर रहे हैं, वो हमारे देश की सनातन परंपरा, सनातन चीज़ों को, सनातन आस्था केंद्रों को किस तरह से ध्वस्त करते हैं। आप समझो, ढोलकल गणेश जी एक ऐसा विश्व स्तरीय पर्यटक केंद्र बन सकता है ना, लेकिन वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा। मैं दर्शकों से इस बात की बात बोलूँगा दर्शकों को कि आप ढोलकल गणेश ऐसा यूट्यूब पर सर्च करके देखो। आप देखना उस प्रतिमा में, प्रतिमा कितने साल पुरानी, वो प्रतिमा लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी की। कैसे निकाली 11वीं-12वीं शताब्दी? तो उस गणेश की प्रतिमा में नाग बने हुए, एक नाग है यहाँ पर। कार्बन डेटिंग नहीं सर? नहीं, अरे कौन करने दे रहा है कार्बन डेटिंग? ज्ञान वापी की तो हो नहीं पा रही। तो उसमें गणेश की जो पेट का हिस्सा है ना, उसमें नाग है, और उस नाग के कारण से ऐसा बताया गया कि नाग वंशियों के द्वारा बनाया गया। दर्शकों, मैं तो आपसे इस गणेश चतुर्थी में आपको शुभकामनाएं देता हूं गणेश चतुर्थी की। भगवान गणेश जी सब लोगों को सुख संपत्ति और अन्य प्रकार की जो मनोकामनाएं हैं उनकी पूर्ति करें। और दोस्तों, इस ढोलकल गणेश एक बार यूट्यूब पर सर्च ज़रूर करना।